एक ऐसा जहाज जो 1978 के बाद आज तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक बोइंग 747 एयरप्लेन जिसने 1 जनवरी 1978 में दुबई से लेकर मुंबई तक का उड़ान तो भरा था, लेकिन बीच रास्ते में ही गायब हो गया। तो चलिए आज ये कहानी को विस्तार से सुनते हैं और आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा जिससे कि आपको ये घटना समझ में आ सके। कई हादसे ऐसे होते हैं जिनकी वजह समझ आ जाती है, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 1 जनवरी 1978 में भारत का एक बोइंग 747 दुबई से मुंबई के लिए उड़ान भर रहा था। इस विमान में बैठे 375 लोग अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे और आज 43 साल बाद भी ये हादसा भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। उन लोगों की ना बॉडीज मिली, ना ब्लैक बॉक्स, ना एयरक्राफ्ट का मेन हिस्सा। आज हम इसे रहस्यमयी उड़ान की कहानी खोलने जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 855 दुबई एयरपोर्ट पर नए साल वाला माहौल था। लोग खुश थे, एक्साइटेड थे और सब अपने आप सामान के साथ फ्लाइट में बैठ रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, कुछ लोग वेकेशन से वापस लौट रहे हैं और कुछ लोग नए साल की नई शुरुआत करने वाले। उन्हें क्या पता था ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होगी। इस फ्लाइट के कैप्टन मदनकांत पंचाल 9000 से ज्यादा उड़ान कवर कर लिए थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर, दोनों बहुत ही अनुभवी थे। क्रू में 162 सदस्य थे, जिसे इंडियन एविएशन का वेस्ट क्रू कहा जाता है। इन फ्लाइट में हर तरफ जितने भी मेंबर थे वो एक्सपीरियंस वाले ही थे। लेकिन शाम 7:30 बजे विमान ने दुबई से उड़ान भरी। रात साफ थी, मौसम बिल्कुल ठीक, हवा भी नॉर्मल ठीक था। टेक ऑफ स्मूथ था, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन कौन जानता था कि क्या होने वाला है। फ्लाइट ने एटीसी से पहली बार टेक ऑफ के लिए 2 मिनट बात की। सब नॉर्मल था। उसके कुछ सेकंड बाद विमान अचानक एक तरफ झुकने लगता है। कॉकपिट को लगा कि एयरक्राफ्ट स्टेप रन ले रहा है, लेकिन जमीन पर रेडार पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था। फिर एटीसी ने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं आया। विमान रेडार से गायब हो चुका था। उड़ान गायब होते ही पूरे दुबई और मुंबई की एटीसी में पैनिक फैल गया। भारत ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड हर किसी को बुलाया गया। दर्जनों जहाज और हेलीकॉप्टर अरेबियन सी में भेजे गए। गहराई इतनी ज्यादा थी कि सोनार तक नीचे नहीं जा पा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, समुद्र खामोश था, जैसे वहाँ कभी कोई विमान आया ही नहीं था। कई दिन की खोजबीन के बाद सिर्फ एक छोटा टुकड़ा मिला, जैसे सीटों के स्पूंज, लाइफ जैकेट का कुछ हिस्सा और इंसुलेशन मटेरियल। लेकिन एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी, इंजन, विंग्स, कॉकपिट कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि एक भी बॉडी नहीं मिली, ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला, जबकि वो क्रैश में सरवाइव कर जाता है। बोइंग 747 इतना बड़ा होता है कि रिमोटली भी ढूंढ लिया जाता है, लेकिन फ्लाइट 855 तक नहीं मिला। विमान अचानक हवा में फट गया था, उसे किसी गहराई में खींच लिया गया। क्या रियली इंस्ट्रूमेंट्स ने गलत रीडिंग दी? इसके पीछे कुछ ऐसा था जो हम आज तक नहीं जान पाए। सरकारी जांच में क्रैश की वजह बताई गई थी पायलट डिसऑरियनेशन। दोस्तों ये सही था। जिस पायलट ने 9000 से भी ज्यादा उड़ान भरे थे, उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाना तो सही नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार गियरो इंस्ट्रूमेंट ने गलत रीडिंग दी थी और कैप्टन ने एयरक्राफ्ट को गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया था। लेकिन इस थ्योरी पर एविएशन एक्सपर्ट आज भी सवाल उठाते हैं। अगर पायलट एरर था तो बॉडीज क्यों नहीं मिली, ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं मिला, मेन रिकेज कहाँ गया? इतना बड़ा एयरक्राफ्ट समुद्र में कहाँ गायब हो सकता है? अरेबियन सी की कौन सी वो गहराई है जहाँ सोनार भी नहीं पहुँच पाता है? क्या वहाँ कोई अंडर वाटर ट्रेंच है जिसे अब तक मैप नहीं किया गया था? तो दोस्तों अरेबियन सी की कुछ जगह इतनी डीप है, उन्हें डेड जोन कहा जाता है। इन जगहों पर अगर कुछ गिर जाए तो वो परमानेंटली नीचे फंस जाता है। शायद हो सकता है फ्लाइट 855 भी ऐसा ही कोई टुकड़ा बन गया हो, समुद्र की काली गहराइयों में खोया होगा। आज 47 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। आज भी उन मरे हुए लोगों के परिवार वाले उस रात को याद कर रो उठते हैं। एयर इंडिया 855 भारत की सबसे डरावनी रियल लाइफ मिस्टीरियस में से एक है और एविएशन हिस्ट्री में ऐसा क्रैश फिर कभी नहीं हुआ है जहां कुछ भी नहीं मिला। अभी दुनिया कितनी भी आगे बढ़ चुकी हो, कितनी भी तकनीकी में बदल चुकी हो, लेकिन अभी तक वो लोग फ्लाइट 855 का रहस्य कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। यह एक ऐसा सवाल, एक सन्नाटा और एक ऐसा डर जिसे कोई भर नहीं सकता। दोस्तों क्या लगता है, क्या ये सच्चाई कभी सामने आएगी या ये रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में सो जाएगा? मैं हूँ आपका दोस्त, मैं फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहे, सच जानने की कोशिश करते रहें। जय हिंद।